अब देख रहे हैं पाली जिले के सोजत उपखंड के विधानसभा क्षेत्र 117 बूथ संख्या 180 केचड़ी का बाला जो गांव है, वहां पे आज मतदाता है जो चुनाव का बहिष्कार करके यहाँ पे बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं, विकास कार्य को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। गाँव में अब बिजली नहीं है, आजादी से अभी तक बिजली नहीं आई है। ग्रामीण यहाँ पे आक्रोशित है, बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। और ये सीधा प्रसारण आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सीधा यहाँ पे अभी मौजूद है विकास अधिकारी सोजत, और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे सोजत उपखंड अधिकारी भी यहाँ आए थे और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या पे ग्रामीण मौजूद है और संपूर्ण रूप से ये चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पे कई पार्टियां आई और कई पार्टियां चली गई, कई नेता आए और कई नेता चले गए, लेकिन अभी तक इस गाँव का विकास नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें नहीं बनी, यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ग्रामीण परेशान है। शिक्षा की व्यवस्था भी, यहाँ की स्कूल भी खंजर व्यवस्था में है और लोग परेशान हैं और मतदान का बहिष्कार करने के लिए आज यहाँ पर ये खड़े हैं। नौजवान नहीं आ रहे, नौजवान। क्या नाम है आपके? केचड़ी का बाला। कौन सी विधानसभा लगती है आपके? विधानसभा 117 सोजत। अच्छा, तो आप किस कारण से मतदान नहीं कर रहे हैं आज? क्या कारण है वो विशेष? हमारे सभी ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं कोई भी गांव के अंदर उपलब्ध नहीं है, इसलिए ग्राम के सारे ग्रामवासी आक्रोशित हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं कोई भी प्रत्याशी आकर के वापस पूछता नहीं है और ना ही हमारे गांव के अंदर कोई सुविधा करवाते हैं। इसलिए पिछली बार भी हमने मतदान का बहिष्कार किया था, तो उन्होंने हमारे गांव को आदर्श गांव और एक लालसा दे करके वो चले गए। 5 साल के अंदर किसी ने वापस आके हमें पूछा नहीं है। कितने वोटर्स हैं आपके यहाँ? यहाँ हमारे 348 वोट है। मूलभूत कमियां कौन कौन सी है? मूलभूत कमियां हमारे लाइट की सुविधा नहीं है, रास्ते की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है और हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं है। अभी तक कोई अधिकारी आया आपके पास में? यहाँ पे हमारे पास BLO तहसीलदार जी दीपक सांकला भी आए और SDM गोपाल जहांगीर वो भी आके गए, तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। पिछली बार आश्वासन दिया उसी तरीके से आश्वासन देके चले जाते हैं। कल अगर गांव इकट्ठा होकर उनके ऑफिस या कहीं भी जाएंगे तो वो बोलेंगे हम तो आपको जानते ही नहीं। तो बहिष्कार करना क्या इसका उपचार है? इसका उपचार हमारा यही, हमारी मांगे पूरी करो तो हम वोट चालू करें। नहीं तो अब तो जैसे सरकार, अभी तो किसी को मान नहीं सकते अपन, तो आप अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे, सही दल को देंगे तो आपकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो सकती है। तो आप में इसमें मतदान चर्चा करके और मतदान करना चाहिए, किसके पक्ष में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप लोगों का एक ये मतदान नहीं करना एक ऐसा है कि ये राजस्थान की पूरे समय से परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती, तो हमारा ये गढ़ है पूरा बीजेपी का है, हम बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। और इस बार शोभा चौहान MLA हमारी बीजेपी की ही थी, लेकिन उनने आकर के वापस हमारे ग्रामवासियों से किसी से मुलाकात नहीं की कि भाई आपके गांव में क्या समस्या है। सुना ही नहीं करे साहब। नहीं, अभी जो सामने प्रतिद्वंदी है तो वो भी एक निजी सचिव सरकार से हैं, तो उन्होंने कुछ किया है क्या आपके साथ? वो भी क्या है कि जब से वो रिटायरमेंट हुए हैं तो इस फील्ड के अंदर, इस गांवों के अंदर घूमते रहे और लोगों को झूठा आश्वासन देते रहे कि भाई मैं इलेक्शनों से पहले जो है आपकी लाइट लगवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा, पानी की सुविधा करवा दूंगा, स्कूल की सुविधा करवा दूंगा। कहीं यहाँ पे देवस्थान पे और कहीं निजी स्थानों के ऊपर मीटिंग भी लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई काम हुआ नहीं, करवाया कुछ नहीं। स्थानीय जो BDO है, ग्राम सेवक है, जो पटवारी है, सरपंच है, जो पंचायत समिति सदस्य हैं और SDM है, तहसीलदार, वो सारे इन अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं और लापरवाही बरतते, तभी हम लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 8 बजे से लगाकर अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है ये केचड़ी का बाला गाँव में? सर अभी तक कोई भी मतदान नहीं हुआ, एक भी मतदाता नहीं पहुँचा है मतदान कर? भी मतदान नहीं हुआ। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है सर ये? सोजत है सर। और बूथ संख्या कितनी है सर? 180 केचड़ी का बाला। कितने वोटर्स है सब इस बूथ पर अभी? 348 वोट है सर। 348 में एक भी मतदाता ने मतदान नहीं किया। आए थे, लेकिन उन्होंने एंट्री कराने के बाद
बैलेट यूनिट देने से मना करके बाहर निकल के चले वापस मिला।